आपको मैं नियम बताता हूँ जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, परिमेय घातांक नियम। क्या बताना है? परिमेय घातांक नियम। तो उनको अच्छे से देखो, हम इस समय परिमेय टॉपिक चल रहा है अपना ना, तो परिमेय घातांक के जो सवाल लगवा रहा हूँ वो इसी पे आधारित होते हैं। आधार और घात ये सभी को ज्ञात होना चाहिए, मतलब किसको आधार कहते हैं, किसको घात कहते हैं। जैसे लिखा हो 3/2, ये 3 की पावर 2, तो इसको कहते हैं घात, और ये वाला क्या है? आधार। ठीक है, ये घात है, ये आधार है। अब हमें ध्यान ये देना है, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अच्छा, आधार दोनों में समान है। जब गुणे में, ध्यान से सुनना और अच्छे समझना, जब गुणे में आधार समान हो, जब गुणे में तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घात m प्लस n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m प्लस n। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा, जब बटे में भिन्न के रूप में लिखा हो, भिन्न के रूप में आधार क्या है? a/a, ये तो पावर है यम, ये क्या है? पावर। इसको घात भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं और घात भी कह सकते हैं। a की पावर m बटे a की पावर n, यानी जब तुम लोगों में आज पढ़ूंगा अभी, रुक जाओ। दोनों में क्या लिखा हुआ है? आधार हमारा क्या है? समान, यानी तो हम a, आधार क्या है? ये यम, नीचे वाली घात जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? अभी इससे संबंधित आपको मैं सवाल दूंगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 और बटे 2 की पावर 4। अगर इसको हम कहें कि सरल करो, तो कैसे सरल करोगे? 2 आधार, देखो दोनों में 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है ऊपर वाले की। जब नीचे से घात ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आएगी तो अपना निशान बदलेगी, और नीचे से ऊपर जाएगी तो अपना निशान बदलेगी। नीचे प्लस में है, ऊपर काहे में जाएगी? यानी 2 की पावर माइनस का 1। अच्छा, जिसकी पावर माइनस में आ जाए उसको बटे में लिख लेते हैं फट से। समझ गए? तो यही बेस यहाँ पर है। अब इसमें देखो, जब इस प्रकार लिखा हो a की पावर m की होल पावर n, ठीक है, तो m की पावर a की पावर mn, यानी इनका गुणा करवाते हैं। इनकी क्या करवाते हैं? गुणा। एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, या 2/3 कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए। तो 2 तो ये है हमारा आधार, और जो ये घातें होती हैं, जैसे ये यम इस प्रकार था, मान लो ये यम है, ये n है, तो इनकी आपस में क्या करवाएंगे? गुणा करवाएंगे, और ऊपर नीचे हल करेंगे। 2 की पावर 2 का मान 4, इस प्रकार लगाएंगे। ठीक, लिखते जाओ। अब ये वाला सूत्र, ये सभी सूत्र है, एक नियम है आपके। जब a b आधार, उनकी पावर यम हो, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर 2 है आधार, तो ये इस पर भी चढ़ेगा और इस पर भी चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये घात इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, लेकिन ये 2 रहेंगे काहे में? गुणे में रहेंगे। ठीक है, काहे में रहेंगे? एग्जाम्पल मैं जैसे कह दूं, x y की पावर 4, यानी तो x पर भी 4 है और y पर भी 4 है। ठीक है, अगला देखो, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऊपर वाले पर भी, अब आधार अलग अलग है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है, तो इसका मतलब ये जो घात है इस पर भी चढ़ेगी और इस पर भी चढ़ेगी। तो a की पावर यहाँ क्या लिखा जाएगा? b की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं, जैसे लिखा है 2/3 की पावर 3। अब अच्छा, ये देखो, यहाँ पर a, यहाँ पर b, मान लो ऊपर वाला a अलग अलग है ना, समान तो है नहीं। अगर मैं 2/2 लिखूं तब तो ये a/a है, अगर मैं 2/3 लिखूं तो एक a एक b, मतलब अलग अलग हो जाएगी। अब इसको कैसे लगाओगे? इसका मतलब ये जो घात है ये इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। तो 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाता है? 8, और 3 की पावर 3 का मान 27। तो इस प्रकार से ये सवाल लगेंगे।
ये वाला देखो, बड़ा ही रोमांचक, ऐसे प्रश्न तो आपको बहुत बार भी मिलते हैं। मतलब जिसकी अगर आधार कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर आधार की पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा? कितना आएगा? 1। अगर आधार की पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। जैसे हम अगर कहें 2 की पावर 0 तब भी 1, 3 की पावर 0 तब भी 1, 200 कुछ भी लिख लो, इसकी पावर 0 तब भी इसका मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको अच्छे से।